पैदा हुई चीज को एक मॉल में रखा जाएगा ताकि भारत के काम का किया गया विषय एक ही जगह पर सब देख सके और उसको आगे बढ़ा सके। इस तरीके का एकता मॉल को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा हमारे भारतीय हुनर का, आर्टिजन का, अपने हैंडलूम का, अपने बुनकर भाइयों का, उनसे बड़ा कोई एम्बेसडर नहीं है। जो काम उन्होंने किया, जो हमारे शासक हमारे बुनकरों की चीजों को पीछे रखते थे, आज मोदी जी ने दुनिया में कहीं जाते हैं, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भी भेंट देनी होती है तो वो किसी न किसी प्रदेश का परिधान होता है और उसको आगे बढ़ाने का काम, और वह जब उनको देते हैं तो भी उनके बारे में पूरा व्याख्यान देते हैं कि ये कैसे बना है, कहां से बना है, किस तरीके से बना है, हमारे बुनकर भाइयों ने इस पे कितनी मेहनत की है, और इस तरीके से वो रखते हैं। आज और भी आपको खुशी होगी कि जब G20 हुआ तो चाहे वो पटका पहनाया गया, चाहे उनको कोई भेंट दिया गया, चाहे उनके कार्यक्रमों में सब जगह भारतीय हमारे आर्टिजन, हमारे कारीगर भाई, हमारे बुनकर भाई, उनके द्वारा बना हुआ चीज ही वह दिया गया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए हर दृष्टि से कोशिश हुई है कि किस तरीके से हमारे बुनकर भाइयों की जिंदगी में परिवर्तन आए, देश का जो परंपरागत हुनर था उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसी तरीके से लगभग बनारस में भी मुझे बताया गया कि दीनदयाल हस्तकला संकुल के द्वारा कम से कम 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो बनारस के बुनकर भाइयों की जिंदगी को तब्दील कर देगा और वह फ्रंट रैंकिंग आगे लीड करेंगे। इस तरीके की परिस्थिति आकर के मैं ये सारी बातें आपको बुनकर भाइयों के लिए जो बनारस में किया गया, जिसके लिए मैं फिर से शिप्रा जी को बधाई देता हूं और इनकी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने मोदी जी के सपने को काशी में और उत्तर प्रदेश में और देश में उसको एक रूप देने का काम किया, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। इसके लिए आपको और आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं। मित्रों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुनकरों की चिंता की है, उस तरीके से मोदी जी ने देश के हर सेक्टर की चिंता की। और आज जो राज्य एक समय पिछलग्गू राज्य कहलाता था, वो आज अग्रगणी राज्यों में खड़ा है। जो राज्य एक समय में भ्रष्ट देशों में जाना जाता था, आज वह राज्य दुनिया के नक्शे पर स्थापित होकर के मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ध्यान रखिएगा, 4 जून को एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खबर होगी। और भारत, दुनिया की निगाह में भी भारत को दुनिया मानेगी कि भारत अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस काम को हम करेंगे। लेकिन ओवर 5 गुना बढ़ गया है, 5 गुना। मुझे ये जो हमारी खादी है ये 3 गुना बढ़ गया है। और हमारे यहाँ जो खादी के कपड़े हैं बने बनाए, उसका टर्नओवर 5 गुना बढ़ गया है। और एक समय था जब खादी का टर्नओवर कुल मिलाकर के 20 से 25 करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए ये था, क्षमा करिएगा,
20 से 25 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर था, आज वो 1,30,000 करोड़ रुपए का वो टर्नओवर हो गया। ये भी हमको किस तरीके से हम हमारे विकास को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज लगभग 1 करोड़ लोग हैंडलूम और बुनकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9वां हैंडलूम का जो दिवस मनाया गया उसमें लगभग 3,000 बुनकर एक साथ एक मंडप पर आकर के अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने भारत मंडपम में उसकी नुमाइश की और उनको एक साथ लाकर उनकी समस्याओं को सुना भी गया और आगे क्या करना है इसकी भी चिंता की। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा और आपसे हामी लेना चाहूँगा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है बुनकर भाइयों के लिए, वो किसी भी सरकार ने 70 साल में नहीं किया? ये बात सच्ची है कि नहीं है? बताओ, ये सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? ये परिवर्तन आया है, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे करने का काम किया। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाने का, यानी बुनकर भाइयों के लिए भी एक दिन है जिस दिन को याद करके सरकार समाज किस तरीके से आगे हमारे बुनकर भाई देश को ले जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा हो, उसको भी आगे बढ़ाने का काम